हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। अभी बात करेंगे यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, जेएमआई, आईपीयू, सीयूईटी किसी भी एग्जाम के लिए किस तरीके के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। 28 वीडियोस दैट इज 280 क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं इस प्लेलिस्ट में। मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए, ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे जब तक कि आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते। There is a huge playlist, 28 वीडियोस ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, यानी कि 280 क्वेश्चंस, और मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाती रहूंगी। पूरी प्लेलिस्ट को रिपीट मोड में देखेंगे, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जेएमआई, आईपीयू, पीजीसीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहे हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन। These are the dates for CUET 2025। 2 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म की और 1 फरवरी इज द लास्ट डेट। इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने फॉर्म्स को फिल कर दीजिए। एंड एग्जाम डेट इज एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 13th मार्च एंड 31st मार्च, एंड फॉर श्योर इसी डेट के बीच में एग्जाम हो जाएंगे। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी डिले। तो अपनी प्रिपरेशन आज ही से शुरू करिए। To get into your dream university, please click the link of WhatsApp given in description, जहां पर आप इंक्वायर करके क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं। लाइव सेशंस दिए जाएंगे रिवीजन पीडीएफ के साथ और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर्स को स्कोर करते रहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 281 के साथ। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 280 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और फ्यूचर में और क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। इन विच स्टेंजा फॉर्म इज ग्रेस एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड रिटन। तो कौन सी फॉर्म में लिखी गई है ये एलिजी? द करेक्ट आंसर इज heroic quatrains. Quatrain is a 4-line stanza. Heroic quatrain rhyme in ABAB pattern generally and is written in iambic pentameter. So option A here is the right answer. Next question. Who was the founder of a literary club known as Bloomsbury Group? Bloomsbury Group या Bloomsbury set, आप कुछ भी कह लीजिए. It was a group of associated English writers, intellectuals, many philosophers and many artists in the first half of 20th century, जिनमें मेजर नाम थे वर्जीनिया वॉल्फ, J.M. Keynes, E.M. Foster, Lytton Strachey. वर्जीनिया वॉल्फ का काफी significant place था, and we can call out of these, we can take her name as the answer. Who was the originator of the Oxford movement? The correct answer is John Henry Newman. He was the one who began the Oxford movement. Oxford movement के बारे में मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, आप लोग डिटेल में जरूर देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी. If you will put Oxford and my name in YouTube search box, you will easily be able to find it. Question 284. Which romantic poet defined a slave as a person perverted into a thing? एक अनपब्लिश्ड ऐसे था 1811 का एसटी कॉलरिज का, जिसमें कॉलरिज डिक्लेयर करते हैं कि हार्ट ऑफ स्लेवरीज डेप्रिविटी इज इट्स ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. जब हम स्लेवरी में इन्वॉल्व करते हैं किसी को, तो ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में, एक थिंग में कन्वर्ट कर देते हैं. Question 285. The moment was a term coined in 1954 by whom? It was a term coined in 1954. Here भी याद रखिए, by the literary editor of The Spectator. G.D. Scott ने coin की थी ये term, and it included Philip Larkin, Kingsley Amis, Donald Davy. इस तरीके के राइटर्स यहाँ पर इंक्लूड थे. मैं नाम एक बार फिर से बोल देती हूँ. फिलिप लार्किन, किंग्सली एमिस एंड Donald Davy. Moment was essentially English in character. Poets from other parts of United Kingdom were not involved. तो moment एक term थी 1954, coined by J.D. Scott. 286. The phrase Beat Generation was invented by whom? The correct answer is Jack Kerouac. It was a literary movement started by a group of authors whose work explored and influenced American culture and politics in the
पोस्ट वॉर एरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रही हूँ मैं. Bulk of the work was published and popularized throughout 1950s. जैक कैरोक का एक वर्क है ऑन द रोड. ऑन द रोड, ये वर्क आप याद रखिए, मे बी ऑथरशिप का क्वेश्चन आ जाए. दिस इज द वर्क विच मेंशंस बीट जनरेशन. 287 in 1959 dash first used the term confessional. Critic M.L. Rosenthal, ये नाम है हमारे करेक्ट आंसर का. ये ऑप्शन है ऑप्शन ए. He was the one who coined the term confessional poetry in reviewing many other writings, specifically of Robert Lowell's life studies. रॉबर्ट लॉवेल नाम के राइटर की लाइफ स्टडीज को जब ये स्टडी कर रहे थे एम.एल. रोसेंथल, तब इन्होंने कन्फेशनल पोइट्री वर्ड कॉइन किया 1959 में. The term has since been used and applied to the work of several poets, even Lowell, N. Sexton, Sylvia Plath, W.D. Snodgrass, and अगर इंडिया में बात की जाए तो कमला दास. इन सब राइटर्स के वर्क्स को कन्फेशनल वर्क्स भी माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एलन गिन्सबर्ग्स हाउल, अ की वर्क ऑफ बीट मोमेंट, किसको डेडिकेट किया गया था? हाउल, ऑल्सो नोन as Howl for Call Solomon. ये पोइट्री है रिटन बाय एलन गिन्सबर्ग और 1956 में पब्लिश हुई थी अंडर द कलेक्शन हाउल एंड अदर पोम्स. सो डेडिकेटेड टू कॉल सोलोमन. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. ये लाइंस वर्ड्सवर्थ की हैं. कहाँ से ली गई हैं, किस बारे में बात की गई है? ये लाइंस मेंशन की गई हैं प्रिल्यूड में. एंड ही हैज टॉक्ड अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही केओटिक पार्ट रहा है यूरोपियन हिस्ट्री का, और ही इज जस्ट ट्राइंग टू से कि इस मोमेंट के बाद इफ समवन इज अलाइव, दैट इज सच अ ब्लिस. And if you are not only alive but young, that means you are in heaven. Question 290. Who is regarded as the father of realism? 19th century में playwright हेनरिक इब्सन ने कह सकते हैं शुरुआत की थी. He completely rewrote the rules of drama, I'll say, with a realistic method that we see still in theaters today. He turned the European stage away from what had become just, royal depiction and very superficial elements. उन सबको दूर रखते हुए हेनरी गिब्सन ने एक ऐसी सेटिंग प्रोवाइड की जिसको नॉर्मल लोग अपनी रियलिस्टिक लाइफ के साथ एसोसिएट कर पाए. तो हेनरी गिब्सन इज द राइट नेम हियर. अब वक्त आ गया है मुझे अपना स्कोर बताने का, तो स्कोर बताइए प्लीज कमेंट्स में. ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. CUET के लिए JMI, IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं. UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस. आप क्वेरी कर सकते हैं. लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं. इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ. दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं. एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक. CUET PG एग्जाम आने ही वाला है. देखिए, देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा. इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क्स कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी.